जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। राजा जनक के मंत्रियों द्वारा राम लक्ष्मण का समाचार पाकर राजा दशरथ बड़े आनंदित हुए। धनुर्वर की बात सुनकर तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। महल में जाकर उन्होंने सब समाचार रानियों को सुनाए। रानियां भी फूली न समाई। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर राजा दशरथ बारात की तैयारी कराने लगे। हाथी घोड़े और रथ सभी सजने लगे। छेल छबीले सवार घोड़े नाचने लगे। गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ दिव्य रथों में बैठे चतुरंगिणी सेना के साथ बारात चल पड़ी और 5वें दिन मिथिला जा पहुंची। राजा जनक ने नगर के बाहर आकर बारात का स्वागत किया और भली भांति सजाए गए जनवासे को सब ले जाकर यथा योग्य ठहराया। विश्वामित्र को जब राजा दशरथ के आने का समाचार मिला तब दोनों राजकुमारों को लेकर वे जनवासे पहुंचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरण छुए और कहा, मुनिवर, आपकी कृपा से ही शुभ दिन मुझे देखने को मिला है। राजा जनक की सारी नगरी झगमग झगमग कर रही थी। एक एक घर, एक एक द्वार बंदरवारों से सजा था। चारों ओर मंगल गीत सुनाई दे रहे थे। राजमहल और राजमहल में दर्शकों की अपार भीड़ थी। विवाह मंडप मणियों और हीरों के फूलों पत्तों से सजा था। मणियों के बने भोरे और तरह तरह के पक्षी विवाह मंडप पर जड़े थे जो हवा चलने से गूंजते कूदते थे। चारों ओर राजकुमारों को लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप से में पधारे। बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित चारों राजकुमारियों को लेकर राजा जनक भी मंडप में आए। राजमहल की अनेक स्त्रियां भी सजकर विवाह देखने पहुंची। राजा जनक सीता को देखकर महाराज दशरथ से बोले, राजन, यह मेरी बड़ी बेटी सीता हैं जो मुझे हल चलाते समय पृथ्वी से मिली थी। आपके वीर पुत्र श्री राम ने मेरा प्रण पूरा कर इसे वरण करने का अधिकार प्राप्त किया है। ये मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला है और ये दोनों कन्याएं मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं। बड़ी का नाम मांडवी और छोटी का नाम कीर्ति श्रुतकीर्ति। मेरी इच्छा है कि सीता के विवाह के साथ इनका भी विवाह हो जाए। लक्ष्मण के लिए उर्मिला को, भरत के लिए मांडवी को और शत्रुघ्न के को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करे। जनक के प्रस्ताव को राजा दशरथ ने शर्त स्वीकार कर लिया। तब अग्नि के सामने चारों कन्याओं को अपने अपने पतियों के हाथ में सौंपते हुए राजा जनक ने कहा कि इन कन्याओं को मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। ये छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इनका परिग्रहण करो। इनकी सब तरह से रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। गुरु वशिष्ठ और सतानंद ने वेद मंत्रों के साथ विधिवत विवाह कराया। तब राजा दशरथ राजकुमारों और पुत्र वधुओं को लेकर जनवास से लौट आए। जनक ने कन्याओं और सब बारातियों को सुंदर उपहार दिए। राजा दशरथ ने भी सोने से सींग मंडाकर दूध देने वाली सहस्रों गाय ब्राह्मणों को दान में दी। दूसरे दिन विश्वामित्र ने आकर राजा दशरथ को बधाई दी और सबसे विदा लेकर वे अपने आश्रम को लौट गए। कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात राजा दशरथ ब्रेड के साथ अपने नगर को लौट चले। वो कुछ ही दूर गए होंगे कि सहसा भयंकर आंधी सी आई और उसके साथ ही क्रोध की साक्षात मूर्ति परशुराम परसा और धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही आदिवासी डर के मारे अधमरे से हो गए और राजा दशरथ के तो होश ही उड़ गए। राम का रास्ता रोककर परशुराम बोले, राम, शिव के पुराने धनुष को तोड़कर तुम्हारा हौसला बहुत बढ़ गया है। मैं तुम्हारे अहंकार को चूर करूंगा। राजा दशरथ ने गिड़गिड़ाकर परशुराम से बड़ी अनुनय विनय की और राम पर अनुग्रह करने की
प्रार्थना की। परशु ने दशरथ की बात सुनी अनसुनी कर दी और राम से फिर बोले, मेरे इस धनुष को चढ़ाओ, यदि न चढ़ा सके तो तुम तत्काल मेरे परसे का आहार बनोगे। यह सुनते ही राजा दशरथ तो बेसुध होकर गिर पड़े। मनस्वी राम निर्भीकता से बोले, मेरा रूप आप देखना चाहते हैं तो देखें। उन्होंने परशु के धनुष बाण लेकर प्रत्यंता चढ़ा दी और धनुष पर बाण रखकर बोले, मैं इस बाण की से आपकी तपस्या का समस्त प्रभाव अभी नष्ट करता हूँ और भनरघात से आकाश में विचरण करने की शक्ति भी नष्ट करता हूँ। परशुराम हतप्रभ हो गए। उन्होंने राम की स्तुति की और आशीर्वाद दिए और ये प्रार्थना की कि तप का फल भले ही नष्ट कर दे परंतु मनोगति नष्ट न करे, जिससे मैं महेंद्र पर्वत पर लौट सकूं। श्री राम ने उनकी बात मान ली। परशुराम राम की प्रशंसा करते हुए तत्काल चले गए। परशुराम के चले जाने के बाद बारात आगे बढ़ी। बारात के पहुंचते ही अयोध्या में घर घर आनंद उत्सव होने लगे। गलियों में शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। स्त्रियों ने मंगल गान किए और फूल बरसाए। रानियों ने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। उस समय राजा दशरथ के भवन की शोभा देखते ही बनती थी। राजकुमार शील गुण संपन्न पत्नियां पाकर बड़े प्रसन्न थे। सीता जी ने अनुपम रूप और गुण और सेवा से श्री राम और सास ससुर सब प्रकार से संतुष्ट थे। राजकुल में दिन दिन सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। समस्त कौशल्य राज का भाग्य जग गया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।